वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई पोएम टाइगर को। इससे पहले कि हम लोग टाइगर के बारे में इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इस कविता में बताया क्या गया है। ये जो आपकी पोएम है टाइगर, इस कविता को हमारे विलियम ब्लैक ने लिखा है। और विलियम ब्लैक एक बहुत ही शानदार विजनरी पोएट कहे जाते हैं, मिस्टिक पोएट कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? इन्हें मिस्टिक पोएट कहा जाता है, विजनरी पोएट कहा जाता है, साथ ही साथ सिंबॉलिक पोएट भी कहा जाता है। और इस कविता में जो हमारा ये टाइगर है, टाइगर की स्पेलिंग थोड़ी सी इसमें चेंज है, TYGER। टाइगर को प्रतीक माना गया है विद्रोह का, काहे का? रिवोल्ट का, और रिलीजियस रिवोल्ट का, क्रोध का प्रतीक माना गया है, धार्मिक विद्रोह का प्रतीक माना गया है। इस कविता के माध्यम से पोएट हमें ये बताना, टाइगर के बारे में बताना चाहता है और ये कहना चाहता है कि जो टाइगर जैसी भयंकर आकृति का निर्माण जिस ईश्वर ने किया है वो वास्तव में बहुत ही महान होगा। वो बार बार प्रश्न करता है, कहता है, हे चीते, तुम रात के समय जलती हुई आंखों के साथ जंगल में विचरण करते हो, आखिर तुम्हारी इस भयंकर आकृति का निर्माण किसने किया है? तो बताता है, कहता है, आखिर तुम्हारे इन आँखों में जलती हुई जो आग है, कौन से वो महान दूर समुद्र होंगे, कौन से आसमान होंगे जहाँ पर वो अग्नि जल रही है, और कौन से ऐसे पंख होंगे उन फरिश्तों के जो उड़कर गए होंगे, कौन से ऐसे हाथ होंगे जिन्होंने उस अग्नि को अपने हाथों में समेटा होगा और फिर आकर तुम्हारी आंखों में डाला होगा। आखिर बताओ, हे चीते, तुम्हारा निर्माण किसने किया है, किसने तुम्हें बनाया है? और तुम्हारे दिमाग को ज़रूर एक भट्टी पे तपाया गया होगा, और जिस तरह निहाई एक तरह की ढालने वाली छड़ होती है जो लोहे को ढालती है, और कौन सी ऐसी भट्टी होगी जिसमें तुम्हारे दिमाग को तपाया गया होगा, कौन सी ऐसी निहाई होगी जिसमें तुम्हारे मजबूत दिमाग को मोड़ा गया होगा, कौन से ऐसी पकड़ होगी, जंजीरें होंगी जिसमें तुमको जकड़ कर तुम्हारे हृदय के मजबूत स्नायुओं को ढाला गया होगा, और जब तुम्हारा हृदय धड़कने लगा तो कौन से ऐसे अभय यानी कि निर्भय हाथ होंगे जिन्होंने जाकर तुमको हटाया वहाँ से, जिन्होंने तुमको क्लैप्स किया, पकड़ा। तो वो कहता है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, हे चीते, रात के समय जलती हुई आंखों वाले जंगल में विचरण करने वाले चीते, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, कौन से ऐसे अमर हाथ और आंखें हैं, कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, जो तुम्हारी भयंकर आकृति का निर्माण कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी पोएम को, और फिर इसके बारे में जो शॉर्ट MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो हम लोग देखेंगे। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर मीन्स हे चीते, हे चीते बर्निंग ब्राइट, चमकदार आंखों वाले, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, नोट करें, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात के समय जंगलों में विचरण करने वाले, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, नोट करो, कौन से अमर हाथ और आंखें होंगी, कौन से अमर हाथ और आंखें होंगी, कुड फ्रेम, कुड फ्रेम माने ढाल सके, दाई माने तुम्हारी, फियरफुल सिमेट्री मतलब भयंकर आकृति, कुड फ्रेम मतलब ढाल सके, दाई माने तुम्हारी, फियरफुल सिमेट्री मीन्स भयंकर आकृति। स्टैंजा देख लेते हैं। पोएट क्या कह रहा है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, हे चीते, जलती हुई आंखों वाले, चमकती हुई आंखों वाले, हे चीते, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तुम रात में जंगलों में विचरण करते हो जलती हुई आंखों के साथ, हे जलती हुई आंखों वाले, रात के समय जंगलों में विचरण करने वाले चीते, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, ऐसे कौन से अमर हाथ और आंखें हैं, कुड फ्रेम जो बना सके, दाई फियरफुल सिमेट्री तुम्हारी भयंकर आकृति को जो बना सके, ऐसे कौन सी अमर हाथ और आंखें हैं। नेक्स्ट स्टेंजा की इस पर मीनिंग्स देख लीजिए।
इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज, पूरी लाइन का नोट करो, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज, कौन से दूर स्थापित समुद्र व आकाश हैं, कौन से दूर स्थापित, कौन से दूर स्थापित समुद्र व आकाश हैं। आगे देखें, बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, तुम्हारी आंखों की अग्नि जलती है, तुम्हारी आंखों की अग्नि जलती है। ऑन वार्ड विंग्स, नोट को, ऑन वार्ड विंग्स, कौन से पंखों पर, कौन से पंखों पर। डेयर का अर्थ होता है साहस करना। ही एस्पायर, एस्पायर माने वैसे तो होता है इच्छा करना, लेकिन यहाँ पे ऑन वार्ड विंग्स डेयर ही एस्पायर, कौन से पंखों पर उसने उड़ने की हिम्मत की होगी। व्हाट द हैंड, कौन से हाथ होंगे, कौन से हाथ होंगे। डेयर सीज द फायर, जिन्होंने अग्नि को समेटने की हिम्मत दिखाई होगी, जिन्होंने अग्नि को समेटने की हिम्मत दिखाई होगी। इसको पूरा एक बार समझ लेते हैं। पोएट कह रहा है इन वॉट डिस्टेंट डीप्स, कौन से दूर स्थापित वो समुद्र और वो आसमान होंगे। बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, जहां पर तुम्हारी आंखों की अग्नि जलती है। पोएट पूछता है कि हे चीते, आखिर वो तुम्हारी आंखों की अग्नि जलती है जहां, वो कौन से ऐसे दूर बने हुए आसमान और समुद्र होंगे। ऑन वार्ड विंग्स डेयर ही एस्पायर, और कौन से ऐसे पंख होंगे जिन्होंने हिम्मत करी होगी उस अग्नि तक उड़कर जाने की। व्हाट द हैंड, कौन से ऐसे हाथ होंगे। डेयर सीज द फायर, जिन्होंने हिम्मत दिखाई होगी तुम्हारी आंखों की अग्नि को अपने हाथों में समेटने की। नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, नोट करो, एंड व्हाट शोल्डर, एंड व्हाट शोल्डर, और कौन से मजबूत कंधे होंगे। एंड व्हाट आर्ट, और कौन सी बेहतरीन कला होगी। कुड ट्विस्ट, कुड ट्विस्ट माने मोड़ सके, मोड़ सके। द सिन्यूज, सिन्यूज माने स्नायु, स्नायु ये बायो वाले अच्छी तरह जानते होंगे। हृदय चिपका रहता है, हृदय जुड़ा रहता है इनसे, स्नायु जुड़ा रहता है। ऑफ दाई हार्ट, दाई हार्ट माने तुम्हारे हृदय के, ऑफ दाई हार्ट माने तुम्हारे हृदय के। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, नोट करिए, एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा हृदय धड़कने लगा होगा। और जब तुम्हारा हृदय धड़कने लगा होगा। वाट ड्रेड हैंड, नोट करो, कौन से बहादुर हाथ होंगे। एंड व्हाट ड्रेड फीट, और कौन से निर्भय पैर होंगे। डेड माने यानी कि जिसे डर ना हो। और कौन से निर्भय पैर होंगे जो चलकर तुम तक गए होंगे। और कौन से निर्भय पैर होंगे जो चलकर तुम तक गए होंगे। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, और कौन से ऐसे मजबूत कंधे होंगे जिन्होंने तुम्हें थामा होगा। एंड व्हाट आर्ट, और कौन सी ऐसी कला होगी कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट, जो तुम्हारे हृदय के मजबूत स्नायु को मोड़ सकी। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा हृदय धड़कने लगा होगा। व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, कौन से बहादुर हाथों ने तुम्हें पकड़ा होगा। व्हाट ड्रेड फीट, कौन से बहादुर पैर चलकर तुम तक गए होंगे।
नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं, मीनिंग्स नोट करिए। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन। व्हाट द हैमर, कौन सी हथौड़ी होगी, कौन सी जंजीर होगी। कौन सी हथौड़ी होगी, कौन सी जंजीर होगी। इन व्हाट फर्नेस, फर्नेस माने भट्टी, वाज दाई ब्रेन, नोट करो, कौन सी भट्टी में तुम्हारे दिमाग को तपाया गया होगा। कौन सी भट्टी में तुम्हारे दिमाग को तपाया गया होगा। व्हाट द एनविल, व्हाट द ड्रेड ग्रेस्प, नोट करो, व्हाट द एनविल, कौन सी ऐसी निहाई होगी जिसने तुम्हें ढाला होगा। ये जिसने तुम्हें ढाला होगा ये साइलेंट मतलब छिपा रहेगा ब्रैकेट में। कौन सी ऐसी निहाई होगी जिसने तुम्हें ढाला होगा। व्हाट ड्रेड ग्रेस्प, नोट करो, व्हाट ड्रेड ग्रेस्प, कौन सी शक्तिशाली पकड़ होगी। कौन सी शक्तिशाली पकड़ होगी। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, नोट को, डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, जिसने हिम्मत दिखाई होगी इसके भयंकर आकृति को पकड़ने की। जिसने हिम्मत दिखाई होगी इसके भयंकर आकृति को पकड़ने की। इसी पहले लाइन को हम लोग वो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहली पोएम को। व्हाट द हैमर, कौन सी ऐसी हथौड़ी होगी जिससे तुम्हें पीट पीट कर सही किया गया होगा। व्हाट द चेन, कौन सी जंजीर होगी जिसमें तुम्हें बांधा गया होगा। इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, कौन सी ऐसी भट्टी होगी, फर्नेस में भट्टी, वाज दाई ब्रेन, जिसमें तुम्हारे दिमाग को तपाया गया होगा। व्हाट द एनविल, कौन सी निहाई होगी जिसमें तुम्हें डाला गया होगा। व्हाट डेड ग्रेप्स, कौन सी मजबूत पकड़ होगी। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, जिसने बहादुरी के साथ तुम्हारी भयंकर आकृति को पकड़ा होगा। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं, मीनिंग्स नोट करेंगे। When the stars threw down their spears, नोट करो, जब तारों ने अपने भालों को फेंक दिया होगा। And watered heaven with their tears, नोट करो, and watered heaven, और आसमान को भिगो दिया होगा। यहाँ वैसे स्वर्ग नहीं आसमान के लिए आया है। और आसमान को भिगो दिया होगा with their tears, अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से। अपने एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, अपने आंसुओं से आसमान को भिगो दिया होगा। डिड ही स्माइल इज वर्क टू सी, नोट करो, डिड ही स्माइल इज वर्क टू सी, क्या वह अपनी इस रचना को देखकर मुस्कुराया होगा। क्या वह अपनी इस रचना को देखकर मुस्कुराया होगा। डिड ही हु मेड द लैम्प, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, नोट करो, क्या जिसने मेमने को बनाया है उसी ने तुम्हें भी बनाया है। क्या जिसने मेमने को बनाया है क्या उसी ने तुम्हें भी बनाया है। When the stars threw down their spears, जब तारों ने अपने भालों को फेंक दिया होगा, अर्थात जब भयंकर बिजली गरजी होगी। And watered heaven with their tears, और अपने आंसुओं से पूरे आसमान को भिगो दिया होगा, मतलब जब भयंकर वर्षा हुई होगी। Did he smile his work to see, क्या ईश्वर अपनी रचना को देखकर मुस्कुराया होगा। Did he who made the lamp make thee, क्या वही है जिसने मेमने को बनाया है उसी ने तुम्हें भी बनाया है। अगले स्टेंजा में मीनिंग आपके नोट है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, हे चीते जलती हुई आंखों वाले, अंधेरी रात में जंगलों में भटकने वाले। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, कौन से ऐसे अमर हाथ और आंखें हैं। डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री, जिन्होंने हिम्मत दिखाई होगी तुम्हारी भयंकर आकृति का निर्माण करने के लिए।
तो शुरू से देखते हैं, लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे इसको, पोएम को हम। टाइगर मतलब चीता, और ये जो आपकी पोएम है इसको लिखा है आपके विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक ने कहते हैं इस पोएम में पहले स्टेंजा में, टाइगर टाइगर हे चीते, चीते चीते बर्निंग ब्राइट, तुम चमकदार आंखों वाले हो। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात के समय जंगलों में जलती हुई आंखों के साथ घूमने वाले हे चीते। वाट इमॉर्टल हैंड और आई, कौन से ऐसे अमर हाथ और आंखें हैं, कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री, जो तुम्हारी भयंकर आकृति का निर्माण कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा, इन वॉट फर्नेस, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, कौन से ऐसे दूर स्थापित, डीप्स माने समुद्र एंड स्काइज माने आसमान, कौन से ऐसे दूर स्थापित समुद्र और आसमान हैं, बर्न्ड द फायर ऑफ दाइन आइज, जिसमें तुम्हारी आंखों वाली अग्नि जल रही है। अर्थात जिसमें तुम्हारी आंखों की अग्नि जल रही है, आखिर वो दूर स्थापित समुद्र और आसमान कहाँ है। ऑन वार्ड विंग्स डेयर ही एस्पायर, और कौन से ऐसे पंख होंगे जिस पर किसी फरिश्ते ने इच्छा दिखाई होगी, हिम्मत दिखाई होगी तुम तक जाने की, उस अग्नि तक जहां वो जल रही है वहां तक जाने की। वॉट द हैंड, कौन से ऐसे हाथ होंगे, डेयर सीज द फायर, जिन्होंने हिम्मत दिखाई होगी उस आग को समेटने की, ताकि तुम्हारी आंखों में डाला जा सके। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, एंड वॉट शोल्डर, और कौन से ऐसे मजबूत कंधे होंगे जिन पर तुमको थामा गया होगा। एंड वॉट आर्ट, और कौन सी वो बेहतरीन कला होगी, कुड ट्विस्ट, जो मोड़ सकी, द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट, तुम्हारे हृदय के स्नायु को। एंड वेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा हृदय धड़कने लगा, वॉट डेड हैंड, कौन से ऐसे वो शक्तिशाली हाथ होंगे। एंड वॉट डेड फीट, और कौन से ऐसे बहादुर पैर होंगे जो चलकर तुम तक गए होंगे। अगले स्टेंजा में देखते हैं, वॉट द हैमर, वॉट द चेन, कौन सी ऐसी हथौड़ी होगी जिससे तुम्हें पीटा गया होगा। वॉट द चेन, कौन सी जंजीर होगी जिसमें तुम्हें बांधा गया होगा। इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, तुम्हारे दिमाग को किस भट्टी में तपा तपा कर मजबूत बनाया गया होगा। वॉट द एनविल, कौन सी ऐसी निहाई होगी जिसमें तुम्हें ढाला गया होगा। वॉट डेड ग्रैप्स, और कौन सी ऐसी वो बहादुर पकड़ होगी जिसमें तुमको समेटा गया होगा। कौन सी ऐसी निर्भय पकड़ होगी, डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, जिसने तुम्हारी भयंकर आकृति को, डरावनी आकृति को पकड़ा होगा, थामा होगा। पोएट कहता है, When the stars threw down their spears, जब तारों ने अपने भालों को फेंका होगा, अर्थात जब बिजली गरजी होगी। And watered heaven with their tears, और आंसुओं से अपने आंसुओं से पूरे धरती, पूरे आसमान को भिगो दिया होगा, अर्थात जब बहुत तेज बारिश हुई होगी। Did he smile his work to see, क्या वो ईश्वर अपनी इस रचना को देखकर मुस्कुराया होगा। Did he who made the lamb make thee, क्या ये वही है जिसने मेमने को बनाया है, उसी ने तुम्हें भी बनाया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, हे चीते जलती हुई आंखों वाले, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात के समय जंगल में विचरण करने वाले। वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, ऐसे कौन से अमर हाथ और आंखें हैं, डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री, जिन्होंने हिम्मत दिखाई होगी तुम्हारी भयंकर आकृति को बनाने की। सो दिस वॉज योर पोएम टाइगर बाई विलियम ब्लैक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी।